Assalamu alaikum students, welcome to Punjab Public School. It is our first lecture of maths for class 4. So let's start our lecture. Open your book. First of all, it is second term lecture और हम मेरिक सिस्टम के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर 7 अपना ज्योमेट्री का कंप्लीट कर लिया था, तो हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे. आई होप आपने नोट्स ले लिए होंगे. तो हम मेरिक सिस्टम पे बात करते हैं. मेरिक सिस्टम के कुछ टेबल थे, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, लेकिन फिर से एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल 1000 m. ये ठीक है. फिर 1 m इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 mm, मिलीमीटर जिसे कहते हैं. और वेट में 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 mg और कैपेसिटी में लीटर जो है इक्वल होता है 1000 ml के, मिलीलीटर के. अब जब हम बात करते हैं 1 km और 1000 m की, तो ये 3 टेबल मेन हैं जो आपको याद रखने हैं. इसी के बारे में अभी आज हम बात करेंगे और आज हम जितना भी काम करेंगे इसी पे करेंगे. तो अपनी बुक ओपन कीजिएगा प्लीज़. एक्सरसाइज 5A, पेज नंबर 144. आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा हो. इसमें हम जो भी काम करेंगे मैंने एक पेज पे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको उधर से सॉल्व करवाती हूँ. तो इधर से हम सॉल्व करेंगे और आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा. हाफ ऑफ कर लेती हूँ. तो फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है कि वो कह रहे हैं 4569 m को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 3 जो हमारा टेबल है उसमें यही है कि 1 m इज़ इक्वल 100 सेंटीमीटर. तो सिंपल सी बात है, m हटाने के लिए हमें सेंटीमीटर की ये पूरी चीज़ लगानी पड़ेगी. तो हम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने m के साथ, जो उन्होंने 1 ये mg जितना दिया हुआ ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम पूरे अमाउंट को लिख के मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे और सेंटीमीटर लगा देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा. आप ब्लैंक में ये सॉल्व करके लिख लेंगे, यानी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, आप लोग लिख लो. ठीक है. सेकंड पे देखिएगा, ये यहाँ पे बी पार्ट इसका, इसमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और हमें पता है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल 1000 m. के की जगह हमेशा कन्वर्ट करके 3 ज़ीरोज़ लगते हैं, याद रखिएगा. तो के की जगह हम 3 ज़ीरोज़ लगा के 1000 m कर लेंगे. तो यहाँ पे ये अमाउंट लिख के km आपने नहीं लिखना, km की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 1000 m ये लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ही आएगा. आप ब्लैंक में सॉल्व कर लें. फिर हम आ जाते हैं सी पार्ट पे. सी पार्ट में उन्होंने कहा प्लस करें, तो प्लस मैंने यहाँ पे किया है इसको 4 सेंटीमीटर और 20 mm और फिर 6 सेंटीमीटर और 9 m. ये 9 है, 8 मत समझिएगा. तो इनको जब हमने प्लस किया 20 प्लस 9 29 हो गए और 4 प्लस 6 10 हो गए. अब 29 mm प्लस 10 mm इसको कन्वर्ट हमने mm में, उन्होंने mm लिखा हुआ है ब्लैंक से पहले, तो हमने टोटली इसको mm में कन्वर्ट कर देना. अब कन्वर्ट करने के लिए 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. mm के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 mm. तो 10 mm के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास mm 100 हो जाएगा और प्लस हमारा ये जो 29 m यहाँ पे चल रहा है वो, तो 100 प्लस 29 कितना होगा, 129 mm हो जाएगा. और 129 mm होने के साथ ही हम इसको यहाँ पे mm में कन्वर्ट करके ये अपना ब्लैंक फिल कर देंगे. उसके बाद हम आ जाते हैं डी पार्ट पे. डी पार्ट में उन्होंने कहा माइनस करें. माइनस करना ज़्यादा आसान था कि 14 किलोमीटर और 50 मीटर
माइनस कर दें 14 किलोमीटर, तो टोटल 14 किलोमीटर माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग में 50 m बचेगा। ई पार्ट में वो कह रहे हैं कि 259 सेंटीमीटर नहीं, मीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में। तो हम मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे टेबल के मुताबिक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आएगा, ब्लैंक में लगा देंगे। मैं आपको इतना डिटेल नहीं समझा रही क्योंकि आगे क्वेश्चन में यही प्रैक्टिस है, यही बार बार आना है, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, प्रॉपर समझ आ जाएगी जब आप करेंगे बार बार। तो प्रैक्टिस ही इसी की है, तो इसलिए मैं आपको बहुत डीपली जाके डिटेल में जाके नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जी। तो क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं सबसे पहले कि 5 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दें एम में। तो एम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। केस जब भी ख़त्म करते हैं 3 ज़ीरोस लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि उन्होंने जब आंसर दिया है उसका कुछ और वो दे रहे हैं। हाँ, तो हमारा ये फॉल्स है, ए वाला। बी वाला भी फॉल्स है। द हाइट ऑफ अ वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। एक वॉल अगर आपने मेजर करनी है, वॉल कहते हैं दीवार को, किसी कमरे की दीवार मेजर करनी है, जहाँ आप बैठे हैं उसी दीवार को सोच लें, तो मिलीमीटर में मेजर करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसे कभी भी मिलीमीटर में नहीं मेजर किया जा सकता। इसे हमेशा हम किस में मेजर करेंगे, वॉल को हम मीटर्स में मेजर करेंगे। तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास, हम वहाँ पे फॉल्स लगा देंगे। फिर आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहे हैं कि हाफ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो हाफ का मतलब है 1/2। हमें ये पता है, हमेशा से पता होता है कि हाफ चीज़ जब भी हम लेते हैं तो किसी फुल चीज़ का हाफ पार्ट होता है। हाफ पार्ट का मतलब है 2 पार्ट्स हुए, 1 पार्ट हमने ले लिया, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह ये हाफ बनता है। तो हाफ जब भी कहेंगे आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए 1/2। 1/2 को कह रहे हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने। किलोमीटर ऑलरेडी है, मीटर में कन्वर्ट किया है, तो के को ख़त्म करेंगे 1000 का, 3 ज़ीरोस लग जाएंगे, 2 कटिंग होगी, 2 5 are 10, और ये 2 ज़ीरोस ऊपर 7, और 500 मीटर आएगा, जो कि उन्होंने आंसर में नहीं दिया, तो ये फॉल्स है, ठीक है। नहीं दिया कि दिया दिया है, सॉरी दिया है, तो ये आपका सी वाला पार्ट, सी ट्रू है। अब इसके बाद आ गए डी पे। डी में अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में वो पूछ रहे हैं 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दें एमएम में। सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है हमने, तो एमएम के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 50 × 10 कितना होगा, 500 mm। जबकि डी पार्ट में वो हमें 5000 mm कह रहे हैं कि ये बनेगा, तो हम कहेंगे नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं, हम ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट पे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। यस, जब भी हम फासला मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी हम कहीं फासला मेजर करें तो उसे किलोमीटर में ही कहा जाता है। ये बॉयज़ को तो स्पेशली पता होगा, उन्हें पता होगा इतने किलोमीटर का फासला तय किया। आप लोग बाइक्स चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कार्स, आपको इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ होता है, आपको ज़्यादा पता होता है कि अच्छा इतने किलोमीटर फासला इस मोटर बाइक पर तय हो रहा है, या जो भी हम अक्सर कहते हैं, तो किलोमीटर। ओके, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं ए पार्ट में 50 m to सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई किया, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5000 हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 5000 पे क्लिक कर लीजिएगा। बी में आ रहा है, वो कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करें, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 180 mm आया आंसर। ये हमारा ऑप्शन बना 183 वाला ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिएगा, टिक कर लें, सर्कल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। सी पार्ट में वो कह रहे हैं द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ डोर। तो एक डोर की अगर हमने हाइट मेजर करनी है तो उसके लिए हमें
मीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मीटर से मेजर करेंगे और किसी चीज़ से मेजर नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं हम डी पार्ट पे, प्लस करने को कह रहे हैं और ई पार्ट में माइनस करने को कह रहे हैं। इजी है प्लस करना। 56 और 52 यानी 6 और 2 को 8, 5 और ये 0 यहाँ से ऊपर कैरी और ये आपका सारा ऑप्शन आ जाएगा 35 m 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम पहुँचे ई पार्ट पे। ई पार्ट में माइनस करने को कह रहे हैं, माइनस करना भी इजी है, लेकिन यहाँ से जब हम कैरी देते हैं तो वो ज़रा सा ट्रिक है कि हम 1 कैरी नहीं देते। 10 यानी 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सॉरी, तो 10 ही इधर को कैरी जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 10। तो 10 + 5 कितना हो गया 15। 15 में से 7 जब माइनस करेंगे 8 और यहाँ पे तो कैरी का 1 ही जाएगा, तो 29 में से 9 माइनस करेंगे 20 और ये आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, तो उसे टिक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आई होप कि आपने नोट्स ले लिए होंगे जो कि स्कूल से मिल रहे हैं। आप अगर नहीं लिए तो वाउचर लेके जाके, यानी ये दिसंबर है, आप नवंबर का वाउचर दिखा के फी वाउचर, तो आप नोट्स ले सकते हैं और स्कूल ओपन ही है, यानी आप वाउचर ले जा के फ़ीस जमा करवा सकते हैं, इसके अलावा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं, खैर तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मैं इसे जूम कर लेती हूँ। ये आपके नोट्स में से ही है, नोट्स का पेज नंबर 8। ठीक है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 8। तो कन्वर्ट इनटू मीटर्स, मीटर में कन्वर्ट करना है। याद रखने वाला टेबल ये है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल 1000 मीटर। हर दफ़ा यही आना है, हर दफ़ा यही लिखेंगे, हर दफ़ा। तो इजी, मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगी नहीं और आप कर लेंगे। ये देखिएगा 39 के एम कह रहे हैं कन्वर्ट करें मीटर में, तो हम 39 के एम पहले सोल्यूशन लिखेंगे। आपने ये काम जो आपका नोट्स का है ना, ये आपने होमवर्क भी करना है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। तो ठहरे मैं बताती हूँ। ये इतना पार्ट ना आप पॉइंटर से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे पेंसिल से। 39 यानी क्वेश्चन फिर से लिखा, क्वेश्चन के आगे इक्वल साइन डाला, फिर 39, फिर मल्टीप्लाई 1000 m। अब इसी के बिल्कुल सामने इस लाइन पे यहाँ पे आप लिखेंगे ये अपना जो हमारा टेबल है, ये हमें बार बार लिख के याद हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1 km इज इक्वल 1000 m। ठीक, तो 1 km इज इक्वल टू 1000 m, तो इसलिए हमने km जब यहाँ से हटाया इसके पास से, यहाँ से हमने 39 के साथ km हटा दिया ना यहाँ पे, तो उसकी जगह km की जगह हमने 1000 m लिखा और मल्टीप्लाई किया 39 से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है 1 के साथ जब भी जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है सेम टू सेम आ जाती है और बाकी ज़ीरो वैसे ही लग जाते हैं और m लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर से क्वेश्चन रेडी कीजिएगा और कितनी साइड्स रेडी करेंगे, मेरे ख्याल में ये 4 और 5 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ज़्यादा 4 क्वेश्चन कर लें, आज काफ़ी है 4th क्वेश्चन तक, यानी 4 साइड्स रेडी करके आपने होमवर्क करना है अपना मुकम्मल। ये किया 45 km और 415 m, इन दोनों को लिखा। अब सिर्फ km वाले को जब हटाना है हमने, तो उसी के साथ यानी km जब हटाया उसी के साथ 1000 लिखना है। m वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसके साथ वैसे का वैसे प्लस लगा के लिख देना, ठीक है। और ये जो हमने km हटा के जो किया है इसको मल्टीप्लाई करके m लगा देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे हमारे पास 45415 मीटर आ जाएगा, 45,415 मीटर। तो आप अगर इसको प्लस करेंगे ना साइड पे तब भी यही आएगा। ये देखिएगा ज़ीरोज़ की जगह पे सारा वही आ जाता है, यानी 5 1 4 5 4।
ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट। इसमें आप क्या बी वाला और ई वाला क्वेश्चन कट है। बी पार्ट और ई पार्ट कट किया हुआ है, उसे कट कर दीजिएगा, बाकी आपने सारे करने हैं। और इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने डू प्रैक्टिस वाला, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं आपको। तो ये किलोमीटर को मल्टीप्लाई किया किससे, कि हम हटा के हम क्या करते हैं 1000 m लगाते हैं। 1000 m लगा के मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। और साइड पे हमने ये ज़रूर लिखना है कि हमारा फार्मूला क्या था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 130 किलोमीटर 119 m। 130 किलोमीटर 119 m। क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से वैसे का वैसे लिखा, इक्वल साइन डाला, 130 km की जगह पे लगाया हमने 1000 m, और बाकी का एरिया ये वाला इसमें प्लस लगा के 119 m वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 13 और 0 वैसे ही आ गया। बाकी 0 कितने काउंट किए, 3 0 काउंट किए, 7 लिख दिए, ये लिख दिए। ठीक, 4 0 मैंने लिखे हैं, और ये ऐसे ही प्लस में। और जब प्लस करेंगे इसको 119 को, तो ये 1 0 दरमियान में वैसे ही आएगा यहाँ पे, और 119 प्लस होके m आ जाएगा। साइड पे फार्मूला लिखना नहीं भूलना है आपने। तो ये आपका आज का होमवर्क भी होगा। डायरी देखते हैं। So students, today's diary is do exercise 5A प्रैक्टिस भी कीजिएगा, एंड होमवर्क मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क जाएगा। क्वेश्चन 4 जितने भी पार्ट्स हैं, चारों के चारों पार्ट्स वो होमवर्क है। ठीक है, ये आपने होमवर्क करना है। नोटबुक पे कीजिएगा, साफ़ सुथरा कीजिएगा, नीट एंड क्लीन, और जब आप स्कूल आएंगे तब मैं चेक भी करूँगी। ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।